और अब वक्त है इस आपके पसंदीदा शो प्राइम एट 4 का। और प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह सबसे पहले आपको बताता हूं मैं कि खास क्या रहने वाला है। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे बंगाल की निर्भया पर बवाल, बीजेपी ने दागे ममता बनर्जी पर कौन कौन से सवाल। बांग्लादेश हिंसा पर बोले योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, सेकुलर गैंग कहां है फरार। पूरी खबर ब्यौरे के साथ। घाटी में आतंकी ब्रिगेड खल्लास, मां भारती के सपूतों ने कैसे रोकी दहशतगर्दों की सांस, ये भी आज प्राइम एट 4 इस बुलेटिन में। प्रशासन की लापरवाही, बच गए नहीं तो जान चली जाती। कहां हुआ ये सब, कैसे हुआ, ये भी प्राइम एट 4 में। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच संभाल ली है सीबीआई ने। कोलकाता पुलिस से केस डायरी ले ली है। आरोपी संजय रे को पुलिस अब सीबीआई को सौंप चुकी है। आरजी अस्पताल भी पहुंची सीबीआई की टीम। फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर्स के साथ सीबीआई का अस्पताल का दौरा हुआ। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम को निर्ममता बनर्जी कहा। ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। बीजेपी का ममता बनर्जी पर सबूतों को मिटाने का भी आरोप है। गौरव भाटिया ने पूछा, वारदात के फौरन बाद सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी गई, इतना वक्त क्यों लगाया गया। ममता बनर्जी दोषियों को बचा रही हैं, गौरव भाटिया का आरोप। जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं, ये कौन है, ये लोग कौन हैं। ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो कांड हुआ वो निर्भया कांड से कोई अलग नहीं था। वो रेप नहीं, दरअसल गैंगरेप था। अब इस प्रकार के प्रमाण सामने निकलकर आ रहे हैं, परंतु इस निर्भया पार्ट 2 में न्याय दिलाने के बदले पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस का रवैया बेटी बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ, ये नहीं, केवल और केवल अपराधी और बलात्कारी बचाओ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के हाईकोर्ट ने कहा है। बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें। पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे तक की मांग की है। विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। लोगों के जो समाज में अराजकता फैलाएं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी निर्णय है उसका स्वागत करते हैं, न्याय मिलना चाहिए। कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना, त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले। क्योंकि जो घटना हुई है ना, रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना। बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है, लेकिन एक समाज के रूप में। अब भ्रष्टाचार की कहानी देखिए। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में रिटायर्ड इंजीनियर के घर में जब छापा मारा गया, विजिलेंस विभाग को क्या क्या मिला देखिए। 10 फ्लैट, 7 प्लॉट, 1.5 किलो सोना और 2 करोड़ 70 लाख का बैंक डिपॉजिट। रिटायर्ड इंजीनियर कई लग्जरी कारों का भी मालिक है। 13 लाख की रोलेक्स घड़ियां भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका, यूएई, थाईलैंड समेत 7 अलग अलग देशों की मुद्राएं, करेंसी भी उसके पास से जब्त हुई हैं। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सूचना मिली, आरोपी के घर में जब छापा मारा गया तो पॉश इलाके में 10 फ्लैट्स और 7 प्लॉट्स के पेपर्स बरामद हुए।
रिटायर्ड इंजीनियर की पहचान तारा प्रसाद मिश्र के तौर पर हुई है और गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने भुवनेश्वर, कटक और झारसुगुड़ा समेत 9 इलाकों में रेड की, जिसमें 12 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर, 16 एएसआई शामिल थे। इस दबिश में छापेमारी में आरोपी के घर से 6 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। जांच के दौरान अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, यूएई, कनाडा, मैक्सिको, मलेशिया की विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं। फिलहाल आरोपी के आवास पर विजिलेंस डिपार्टमेंट की रेड चल ही रही है। नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नवाब सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पॉक्सो कोर्ट ने नवाब सिंह की बेल याचिका खारिज कर दी है। नवाब सिंह मामले में आप जानते हैं पीड़िता का परीक्षण भी हो रहा था और परीक्षण के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि नवाब सिंह ने वो दुष्कृत्य अंजाम दिया है और उसके बाद अब उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। कन्नौज मामले में नाबालिग से रेप की पुष्टि हो गई है। नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धाराएं लगाई गई हैं। पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। पीड़िता की बुआ से भी पुलिस पूछताछ करने वाली है। पीड़िता की बुआ की क्या भूमिका थी, क्या उसने इस दुष्कृत्य को अंजाम दिए जाने में नवाब सिंह की एक तरीके से मदद करने की भूमिका निभाई थी, इस बारे में पुलिस अब छानबीन करेगी। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला। केशव मौर्य ने नवाब सिंह के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा। अपराध और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी की पार्टी की ताकत जरा सी क्या बढ़ी, उन्होंने अराजकता लाना शुरू कर दिया, कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। समाजवादी पार्टी और अपराध, सभी प्रकार के अपराध, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अपराध होगा तो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं रिश्ता उसमें जरूर निकलेगा। यह बहुत दर्दनाक है कि अयोध्या की घटना, मतलब शब्दों में कुछ उसके लिए कहना भी संभव नहीं है। अब वो विषय अभी शांत भी नहीं हुआ था। अब जहां से स्वयं श्री अखिलेश यादव जी सांसद हैं, जो उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव जी सांसद थे, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप आए हैं। ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कारनामा, थोड़ी सी ताकत बढ़ी है तो अराजकता चारों तरफ दिखाई दे रही है। और रेप के आरोपी नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवाब सिंह पर 300 करोड़ की संपत्ति रखने की खबर भी है। कन्नौज में 2 स्कूलों समेत कई तरह की संपत्ति है उसके नाम पर। नवाब सिंह पर कई बेनामी संपत्ति रखने का भी आरोप है। नवाब सिंह की संपत्तियों की भी अब जांच होगी। बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गई, बेची गई, उनसे मुनाफा बनाया गया। होटल खोला गया इसी शहर में, कॉलेज का विस्तार किया गया इसी शहर में। गांव की जमीन, पुश्तैनी जमीन, उसमें भी इजाफा हुआ। वो किसकी बदौलत? सपा सरकार में जो सियासी ताकत मिली थी, जिला प्रशासन पर जो पकड़ स्ट्रांग हुई थी, उसी की बदौलत नवाब सिंह अपनी आर्थिक सेहत को मजबूत करता रहा। राहुल, ये इसके अलावा और कितने घर हैं नवाब सिंह के कन्नौज शहर में, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? की बात की जाए तो उनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 2 विद्यालय, 1 होटल है और 1 गांव में मकान है। उसके बाद एक ही है। ये तो हो गई दिखाने वाली। कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है। जमीनें बड़े पैमाने पर नवाब सिंह ने इकट्ठी कर रखी हैं। देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि है या भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि काफी संपत्ति है, 12-13 संपत्ति और कहीं भी बनी है। और यह खबर जयपुर के बगरू स्कूल से, जहां स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही देखने को मिली। गहरे पानी से बस निकालने की कोशिश में फंस गई बच्चों से भरी बस। और देखिए, पानी के बीच में इस तरीके से जब बस फंस गई तो लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। लोगों ने फिर कंधे पर बिठाकर बच्चों को वहां से बाहर निकाला। करीब 15 बच्चों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। अगली खबर यह कि आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर बड़ा आरोप लगाया है। एलजी ने यौन उत्पीड़न के आरोपी पर एक्शन लेने में देरी की है। सौरभ ने कहा, मेरे दबाव के बाद आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड हुआ, सौरभ भारद्वाज का कहना है। कुछ दिन पहले दिल्ली में यह मामला सामने आया था। सौरभ भारद्वाज एलजी पर हमलावर। हमारे यहाँ कुछ महीने पहले 2 मेडिकल की छात्राओं के साथ एक उन्हीं के प्रोफेसर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की और
पता चला कि एलजी साहब ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएस और हेल्थ सेक्रेटरी भी बहाने बना रहे थे, मगर हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मैं एलजी साहब के पीछे पड़ गया कि आप कैसे उस प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं करेंगे। कुछ दिन बहाने बनाए गए, मगर हमने उन बच्चों को हक दिलवाया। दिल्ली सरकार किसी भी मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतती। और दिल्ली में तिरंगा फहराने के विवाद पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा वो भी देखिए। चुनी हुई सरकार में कोई भी ध्वज फहरा सकता है, सौरभ भारद्वाज ने कहा। आतिशी, गोपाल राय, कैलाश गहलोत में से कोई भी ध्वज फहरा सकता है। एलजी ने ध्वजारोहण के लिए कैलाश गहलोत पर मुहर लगाई है। केजरीवाल चाहते थे आतिशी तिरंगा फहराएं, लेकिन एलजी ने इसकी इजाजत नहीं दी। हमारी इच्छा तो ये थी कि चुनी हुई सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस झंडे को फहराए। उसके अंदर कैलाश जी हों, गोपाल राय हों, आतिशी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जो आज़ादी मिली देश को वो इसलिए मिली कि भाई अब जो काम है सरकार चलाने का वो चुने हुए लोग करें। वायसरॉय की तरह जो थोपे हुए और लगाए हुए लोग होते हैं उनका हक जो है सरकार चलाना नहीं है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर की खबर देखिए। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के पास से M4 राइफल भी बरामद हुई है। आतंकियों से एनकाउंटर में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हुए हैं। शहीद कैप्टन दीपक 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही। जम्मू कश्मीर में इन बढ़ी हुई आतंकी घटनाओं पर दिल्ली में एक अहम मीटिंग हो रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय में ये बैठक कॉल की गई। कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर इसमें चर्चा हुई। तीनों सेना प्रमुख भी इसमें मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोवाल भी इस बैठक का हिस्सा थे। हिंसा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन जरा देखिए। हिंदुस्तान में कैसे हिंदू सड़क पर उमड़े हुए हैं। सनातन को मानने वाले ये तमाम लोग कह रहे हैं कि यूं क्यों हमला बोला जा रहा है। इस बार बांग्लादेश में जो हुआ, क्या वो हिंदुओं पर लक्षित हिंसा के लिए हुआ था? क्या वहां सरकार में तख्ता पलट इसलिए चाहा जा रहा था कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा सके? बांग्लादेश में हिंदुओं की जो आबादी 1951 में 22% थी, अब वो घटकर वहां 7.5% बची है। दूसरी तरफ अगर आप वहां मुस्लिम आबादी देखें तो वो 76% थी 1951 में, जो अब बढ़कर 91% हो गई है। और वहां पर कहा यह जाता है कि वहां संविधान की निगाहों में वहां रहने वाला हर एक व्यक्ति एक जैसा है। क्या बांग्लादेश में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहे ये बड़े बड़े प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीएम योगी क्या बोले? बांग्लादेश में हिंदुओं की जान को खतरा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई बोल नहीं रहा है। बांग्लादेश में वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था। हिंदू अपनी अस्मिता बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। आज देश में कथित सेकुलरिस्ट के मुंह भी सिले हुए दिखाई दे रहे हैं। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वक्फ बोर्ड के एक्शन पर बवाल हो गया है। मस्जिद नग्गा मियां पर जबरन हक जमाने का आरोप है। मस्जिद के अहाते से मुस्लिम परिवार को बाहर कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ, बवाल हुआ। 300 साल से यहां परिवार रह रहा था। उसने अपने मालिकाना हक का दावा भी किया है। वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान ने मस्जिद नग्गा मियां की कमेटी के साथ मिलकर यह मकान खाली करवाया और उसे तोड़वा दिया, जिससे 70 लोग बेघर हो गए। सूफी संत हजरत मिस्कीन शाह के परिवार के ये लोग वक्फ बोर्ड पर दादागिरी का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जायदाद पर मिस्कीन शाह साहब ने अपनी रिहाइश कायम की थी, साथ ही इबादत गाह और मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम मस्जिद नग्गा मियां रखा गया था, लेकिन मौजूदा वक्फ बोर्ड इसे जबरिया खारिज करके कब्जा कर रहा है। मैं अजमेर शरीफ गया हुआ था दीवान साहब के यहाँ,
वो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास आ जाओ, कोई ऐसे जबरदस्ती खाली नहीं करा सकता, लेकिन ये सारा दस्तर पूरा लग के दस्ते ने पूरा खाली करवा दिया और हमारा घर का कोई मेंबर नहीं था। इन्होंने यहाँ कमेटी के मेंबरान ने यहाँ से सारे ताले तोड़ के, अंदर घुस के, दीवारें तोड़ के सारा सामान बाहर फेंका। अभी भी सामान बाहर पड़ा हुआ है सब। आपके पास कागज है? मैं अपने घर से दिल्ली से यहाँ आई, मैं सोच रही हूँ मैं किसके घर में रहूंगी। मेरी माँ का घर तो उजड़ गया, मेरी बहन के मरने पे मैं आई हूँ। 2 दिन का बच्चा हुआ, 2 दिन का तड़प रहा है अपनी माँ से, अपनी माँ के दूध के लिए तड़प रहे हैं। 2 दिन का बच्चा, उसकी किडनी खराब हो गई बीपी हाई की वजह से। घर की टेंशन, अल्लाह रहम फरमाए। घर में 70-80 लोग क्या कर सकते हैं बताइए? जब पूरा मोहल्ला पैसा लगाएगा, बड़ी इमारतों वाले पैसे लगाएंगे, तो हम मजलूम 5 लोग कमाने वाले, 50 लोग खाने वाले, तो कैसे हम लोग इनका सामना करेंगे? आप खुद बताइए। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा है वो भी सुनिए। 2-3 दिन पहले अतिक्रमण खाली हुआ था, उसको लेके खुद ही आए हैं। मुझे खुद को बताया भी नहीं इन्होंने, आकर के खुद ही आक्रामक हो रहे हैं। साथ में आप मीडिया वाले लोग थे। अच्छा, इनको क्या यहाँ से हटाने के आदेश है क्या? ये वक्फ बोर्ड के आदेश थे, हमारे आदेश नहीं। देखिए, कर्नाटक सरकार का एक बड़ा फैसला, एसबीआई और पीएनबी के साथ लेन देन पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। एसबीआई और पीएनबी के सभी ब्रांचेस में खाते बंद किए। 20 सितंबर तक सभी सरकारी विभागों से इस बारे में रिपोर्ट भी तलब की गई है। कई घोटालों के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य के विभागों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में बी और के खाते बंद करने का आदेश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं के खाते बंद किए जाएंगे और सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को इन दोनों बैंकों में खाते बंद करने के लिए कहा गया है। सरकार ने खातों को बंद करने के संदर्भ में 20 सितंबर तक सभी सरकारी विभागों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी।